यहाँ इंग्लिश में यूनिट 3 फ्रेंडशिप एंड ब्यूटी, उसमें एक्टिविटी 1 में राइटर के बारे में बताया गया है। विलियम सिडनी पोर्टर, जो ओ हेनरी के पेन नेम से जाने जाते हैं, अमेरिकन राइटर है। उसकी शॉर्ट स्टोरीज, विट एंड वर्ड प्ले, वार्म कैरेक्टराइजेशन एंड क्लियर ट्विस्ट एंडिंग, मतलब स्टोरी में जो पात्र होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, और एंडिंग में ट्विस्ट जो आता है उसके बारे में वो उसमें माहिर है। और उसका जन्म 11 सितंबर 1862 में नॉर्थ कैलिफोर्निया में हुआ और 5 जून 1910 में उसकी डेथ हो गई। आगे बताया गया है इसमें कि 19 January 1996 O. Henry wrote a story a week for New York World Magazine and published several short stories in other magazine। मतलब कि उसने जो यहाँ बताया है कि वीक नाम का जो मैगजीन लिखा था वो पब्लिश हुआ था न्यूयॉर्क में, और उसकी स्टोरीज मैगजीन में सब में छपी रहती है। आगे बताया है सम ऑफ हिज फेमस स्टोरीज आर द लास्ट लीफ, द गिफ्ट ऑफ मैगी, द फर्निश्ड रूम, केबेज एंड किंग्स। वो उसकी मतलब यहाँ पॉपुलर स्टोरीज है ओ हेनरी की। तो स्टोरी आफ्टर 20 ईयर्स, यहाँ जो स्टोरी के बारे में हम समझने जा रहे हैं उसके बारे में ओ हेनरी ने ट्विस्ट बताया है। 2 फ्रेंड्स होते हैं, मित्र होते हैं। हाउएवर द कैरेक्टर्स पोर्ट्रेड could well make us reflect on our value, मतलब कि जो स्टोरी हम पढ़ते हैं उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो अपने लाइफ के वैल्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ 2 फ्रेंड्स के बारे में बताया गया, आगे देखते हैं हम उसके बारे में बुक्स में ही। आफ्टर 20 ईयर्स, जो 2 फ्रेंड्स होते हैं वो अपनी लाइफ में फॉर्चून के लिए, फ्यूचर के लिए, डेवलपमेंट के लिए दोनों एक दूसरे से जुदा होते हैं और उन्होंने डिसाइड किया कि 20 साल बाद हम इसी जगह पे हम मिलेंगे, ऐसा यहाँ स्टोरी में बताया गया है। और बाद में कौन कितना डेवलप होता है, कितना वेल्थी होता है, मतलब कितनी प्रॉपर्टी सब वो कमाता है, वो 20 साल बाद हम देखेंगे, ऐसा वो दोनों ने नक्की किया। हम यहाँ ट्रांसलेशन में देखते हैं 1.1। तो पुलिसमैन ऑन द बीट मूव्ड अप द एवेन्यू इम्प्रेसिवली, मतलब कि जो एवेन्यू होता है, जो प्लेस होता है, वहाँ जो गश्त लगाता है पुलिस वाला, उसके बारे में बताया है। द इम्प्रेसिवनेस वॉज हैबिचुअल एंड नॉट फॉर शो, मतलब कि उसकी जो इम्प्रेसिवनेस, जो पुलिसमैन की जो मूवमेंट थी वो हैबिचुअल, मतलब उसकी रोज की थी, नहीं कोई दिखावे के लिए थी। फॉर स्पेक्टेटर्स वेयर फ्यू, जो सब मुख प्रेक्षक होते हैं वो सब थोड़े थोड़े दिखते थे, उसके लिए नहीं था। तो टाइम वॉज बेयरली 10 o'clock, उस टाइम 10 बजे थे रात के। बट चिली गस्ट ऑफ विंड विथ ए टेस्ट ऑफ रेन इन देम हेड वेल नाइट डी पीपल द स्ट्रीट, मतलब वो जो शहरी होती है, गली होती है, स्ट्रीट होती है, वहाँ कम लोगों की आवाजाही होती है, रेन होता है और चिली गस्ट, मतलब ठंडी ठंडी हवा चलती है रात के 10 बजे, और पुलिस पेट्रोलिंग के लिए वहां मूवमेंट करती है, ऐसा यहाँ वाक्य बताया गया है। 1.2 में ट्राइंग डोर्स एज ही वेंट, ट्विरलिंग हिज क्लब विथ मेनी इंट्रिकेट एंड आर्टफुल मूवमेंट नाउ एंड देन टू कास्ट his watchful eye adorn the Pacific thoroughfare. The officer with his stalwart form and slight swagger made a fine picture of a guardian of peace. The vicinity was one that kept early hours. Now and then you might see the light of the cigar store or an all-night lunch counter, but the majority of the doors belong to business place that had long since been closed. मतलब यहाँ बताया गया है जो दरवाजा होता है वो उसके जो आवाज आती है, और जो पुलिस के हाथ में जो डंडा होता है क्लब, उसके बारे में भी बताया यहाँ। और वो उसकी जो मूवमेंट होती है वो मूवमेंट ऑफिसर की तरह होती है, वो जो अपनी हरकत करता है वो किसी को पता नहीं चलता, ऐसे उसमें बताया गया है शुरुआती तौर पर। और बाद में
जो लाइट्स ऑफ सिगार मतलब सिगार स्टोर होती है उसकी धीमी धीमी सी लाइट्स पूरी रात से चली रहती है, लंच काउंटर खुले होते हैं और सब जो मेजोरिटी डोर्स है वो सब बिजनेस प्लेस के होते हैं, इसलिए वो रात को दुकानें खुली होती है। ऐसा यहाँ मूवमेंट बताया गया है। उसके बाद 2.1 व्हेन अबाउट मिडवे ऑफ द सर्टेन ब्लॉक तो पुलिसमैन सडनली स्लोड हिज वॉक मतलब कि यहाँ जो चलते चलते पुलिसमैन है वो अपने चलने के तरीके से स्लो हो जाता है। इन द डोरवे ऑफ ए डार्कन हार्डवेयर स्टोर ए मैन लीन्ड मतलब कि जो हार्डवेयर की जो दुकान होती है वहाँ उसके जो दरवाजे पर ये मैन है वो लीन मतलब एक वो बोलते हैं ना सीधा सा देखता रहता है। विथ एन अनलाइटेड सिगार हिज माउथ मतलब उसके मुंह में जो अनलाइटेड बिना जलाए हुए सिगार होती है। एज द पुलिसमैन वॉक अप टू हिम जैसे वो पुलिसमैन उसके तरफ आता है तो मैन स्पोक अप क्विकली मतलब वो इंसान फटाफट से बोल देता है कि मैं वो नहीं हूँ मैं चोर नहीं हूँ। ऐसे आगे 2.2 में इट्स ऑल राइट ऑफिसर ही सेड उन्होंने बताया ऑफिसर सब सही है बराबर है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ फ्रेंड मैं तो अपने फ्रेंड मित्र की राह देख रहा हूँ। इट्स एन अपॉइंटमेंट मेड 20 years ago वो जो पुलिस ऑफिसर होता है उसके सामने जो व्यक्ति खड़ा होता है वो बोलता है कि 20 साल पहले हमने अपॉइंटमेंट नक्की की थी डिसाइड की थी उसकी वजह से मैं यहाँ उसकी राह देख रहा हूँ। साउंड्स ए लिटल फनी टू यू डजंट इट मतलब जो तुम बोल रहे हो वो एकदम फनी लगता है नहीं लगता। वेल आई विल एक्सप्लेन इफ यू शुड लाइक टू मेक सर्टेन इट्स ऑल स्ट्रेट मतलब ये सब जो मैं बताने जा रहा हूँ सीधी सी बात है जो आपको समझ में आवे तो। अबाउट दैट लॉन्ग एगो देयर यूज्ड टू बी ए रेस्टोरेंट वेयर दिस स्टोर स्टैंड बिग जो ब्राडिस रेस्टोरेंट मतलब कि जो यहाँ बिग जो ब्राडिस रेस्टोरेंट है उसके पहले यहाँ रेस्टोरेंट हुआ करता था ऐसा बोल रहे। अंटिल 5 years एगो तो पुलिसमैन बोलता था हाँ वो था मतलब कि 5 साल पहले। इट वॉज टोन डाउन देन बाद में वो गिराया गया। आगे तो मैन इन द डोरवे स्ट्रक ए मैच एंड लीट हिज सिगार मतलब के डोरवे जो दरवाजे पर मैन खड़ा होता है वो अपनी मैच बॉक्स जलाता है और सिगार जलाता है। द लाइट शोड ए पेल स्क्वेयर जोड फेस विथ कीन आइज एंड ए लिटल व्हाइट स्केयर नियर हिज राइट आईब्रो यहाँ जो आदमी है सिगार जलाता है सिगार जलाने से उसके चेहरे पर पेल मतलब येलो स्क्वेयर जो मतलब जो कहते हैं चपटा सा ऐसा फेस होता है। कीन आइज मतलब एक सामने वाले की तरफ एक नजर से देखता है उसको कीन आइज एंड लिटल व्हाइट स्कार नियर हिज राइट आईब्रो जो राइट आईब्रो होता है उसका वहां लिटल व्हाइट स्कार मतलब कोई घाव सा निशान सा जो बोलते हैं ना जख्म हो जाता है ऐसा निशान होता है। ही स्कार्फ पिन वॉज लार्ज डायमंड वुडली सेट मतलब उसकी जो स्कार्फ पिन होती है वो लार्ज डायमंड वाली सेट होती है ऐसा उसका यहाँ व्यू बताया गया है। देखते आगे का पेज। 20 years ago tonight said man मतलब यहाँ वो कहते हैं कि 20 साल पहले आज ही की रात आई डाइंड हियर एट बिग जो ब्राडिस विथ जिमी वेल्स जो उसका फ्रेंड होता है जिमी वेल्स उसके साथ वो बिग जो ब्राडी का जो रेस्टोरेंट पहले था यहाँ वो दोनों मिले थे। माई बेस्ट सम एंड फाइनेस्ट चेफ इन द वर्ल्ड मतलब वो मेरा प्यारा सा सुंदर सा बेस्ट फ्रेंड था वर्ल्ड का। ही एंड आई वेयर रेज्ड हियर मैं और वो यहाँ खड़े थे इन न्यूयॉर्क जस्ट लाइक टू ब्रदर्स टुगेदर मतलब कि वो साथ में खड़े थे जैसे कि दोनों कोई दो भाई खड़े हो ऐसे। आई वॉज 18 एंड जिमी वॉज 20 मतलब मैं 18 साल का था और जिमी 20 साल का था। आगे द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वॉज टू स्टार्ट फॉर द वेस्ट टू मेक माई फॉर्चून आगे यहाँ बताया गया है कि अगली सुबह आई वॉज टू स्टार्ट मैं स्टार्ट करने वाला था क्या देखते हैं थोड़ी देर में।
क्या वेस्ट टू मेक माई फॉर्चून, मेरा नसीब आजमाने के लिए मैं वेस्ट की तरफ जाने वाला हूँ। यू कुडंट हैव ड्रैग्ड जिमी आउट ऑफ न्यूयॉर्क, मतलब तू यहाँ से न्यूयॉर्क से दूर जिमी नहीं जा पाएगा, तू यहीं पे रहेगा। ही थॉट इट वॉज द ओनली प्लेस ऑन द अर्थ, वो ऐसा सोचता था कि मतलब अर्थ पर, पृथ्वी पर यही सबसे श्रेष्ठ जगह है, ऐसा बोल दिया। वेल वी एग्रीड दैट नाइट, हम दोनों ने उस रात नक्की किया था, एग्री किया था दैट वी वुड मीट हियर अगेन एग्जैक्टली 20 years फ्रॉम दैट डेट एंड टाइम, नो मैटर व्हाट आवर कंडीशन माइट बी। मतलब यहाँ उसको ऐसा बोलते हैं कि 20 साल बाद इसी टाइम, इसी तारीख पे, इसी समय पे हम मिलेंगे। पोजीशन, कंडीशन जो भी हो, मतलब हमें यहाँ मिलना ही है, ऐसा दोनों ने नक्की किया। और आगे देखते हैं, माइट बी और फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस वी माइट हैव टू कम, मतलब कहीं भी दूर हो, हमें 20 साल बाद इसी टाइम, इसी समय पे, इसी जगह पे मिलना है। वी फिगर दैट इन 20 years each of us ought to have our destiny work out and our fortunes made, मतलब कि 20 साल बाद हम एक दूसरे को दिखाएंगे कि हमने नसीब आजमाने के लिए हमने क्या क्या किया और हमने क्या क्या पाया। Whatever they were going to be, मतलब वो डिसीजन के बाद वो दोनों चले जाते हैं। बाद में 3.2 में, इट साउंड्स प्रीटी इंटरेस्टिंग सेड द पोलिसमैन, पोलिसमैन बोलता है कि प्रीटी इंटरेस्टिंग, मतलब आपके जो बात है वो इंटरेस्टिंग है। रादर ए लॉन्ग टाइम बिटवीन मीट्स टफ इट सीम टू बी मी, हैवंट यू हर्ड फ्रॉम योर फ्रेंड सिंस यू लेफ्ट, मतलब तुमने अपने मित्र के साथ जो मीटिंग के बाद दोनों जुदा हुए, तो बाद में कभी दोनों एक दूसरे को कांटेक्ट किया, संपर्क में आए, ऐसा बोल रहे हैं। तो बोलता है आगे, वेल यस फॉर अ टाइम वी कोरस्पॉन्डेड सेड द अदर, दूसरा बोलता है जो पुलिसमैन के सामने होता है वो, हाँ यस हाँ, मतलब थोड़े टाइम के लिए हम अलग हो गए थे, बट आफ्टर ए ईयर और 2 years वी लॉस्ट ट्रैक ऑफ ईच अदर, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए हम एक दूसरे को कांटेक्ट लेटर के द्वारा, पोस्टल के द्वारा कांटेक्ट किया करते थे। बाद में तो 1 और 2 साल के बाद हमने वो ट्रैक, मतलब वो कांटेक्ट छोड़ दिया था। यू सी तो वेस्ट इज ए प्रीटी बिग प्रोपोर्शन एंड आई केप्ट हसलिंग अराउंड ओवर इट प्रीटी लाइवली, बट आई नो जिमी विल मीट मी हियर इफ ही इज अलाइव। वो कहते हैं कि जिमी जो जिंदा होगा तो मुझे जरूर मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि हमने वो डिसाइड किया था, और वो हम कॉन्फिडेंट के साथ बोलता है। बट आई नो जिमी विल मीट मी हियर इफ इज अलाइव, फॉर ही ऑलवेज वॉज द ट्रूएस्ट स्टॉन्चेस्ट ओल्ड चैप इन द वर्ल्ड, अगर वो जिंदा होगा तो सच्चा है, स्टॉन्चेस्ट चैप, बोल्ड चैप, मतलब वो उसका क्लोज फ्रेंड था, तो वो जरूर आएगा। ही विल नेवर फॉरगेट, वो कभी वो भूलेगा नहीं। आई केम 1,000 miles टू स्टैंड इन दिस डोर टूनाइट, आज की रात इस दरवाजे पर मैं खड़ा हूँ। thousands of miles, मतलब हजारों माइल डिस्टेंस काट के यहाँ आया हूँ। एंड इट्स वर्थ इफ माई ओल्ड पार्टनर टर्न्स अप, मतलब उसको बेट बोलते हैं, बेट के शर्त लगाते ऐसे, मुझे पूरा विश्वास है वो जरूर आएगा। आगे तो वेटिंग मैन पुल आउट ए हैंडसम वॉच, द लीड्स ऑफ इट सेट विथ स्मॉल डायमंड, मतलब पहले के जमाने में क्या था, वो ढक्कन वाली घड़ियाल होती थी, वॉच होती थी, तो वेटिंग मैन वो खोलता है और उसमें टाइम वो देखता है, डायमंड वाली घड़ी थी। 3 minutes to 10, मतलब 3 मिनट से 10 मिनट तक में अपना टाइम हो जाएगा। ही अनाउंस, उसने डिक्लेयर किया को 3 से 10 मिनट के अंतर्गत आ जाएगा। इट वॉज एग्जैक्टली 10 o'clock वेन वी पार्टेड हियर, जब हम यहाँ जुदा हुआ, अपार्ट हुए, तो 10 o'clock थे। तो एट द रेस्टोरेंट डोर, तो 10 बजने को आए हैं रेस्टोरेंट पर, वो बात करता है। डीड प्रीटी वेल आउट इन द वेस्ट डिडंट यू आस्क द पोलिसमैन, पोलिसमैन बोलता है तुम्हारा जो मित्र है वेस्ट से वो जरूर आएगा, डिडंट यू, तुम्हें ट्रस्ट है।
यू बेट कि तुम शर्त लगाओ। आई होप जिमी हैज डन हाफ एज वेल, ही वॉज काइंड ऑफ, मतलब शर्त लगाने के लिए बोलता है कि मुझे उसके ऊपर आशा है, होप है, वो जरूर आएगा। ही वॉज काइंड ऑफ। प्लोडर, टफ, गुड फेलो एज ही वॉज, वो मतलब उसका जो फ्रेंड होता है उसकी क्वालिटी के बारे में बोलता है कि गुड फेलो था, टफ था, प्लोडर था, बट वो जरूर आएगा। आई हैव हैड टू compete with some of the sharpest which going to get my pile. A man get in a groove in New York. जो इंसान न्यूयॉर्क में था, मतलब वो खुद ही न्यूयॉर्क में था, उसके बारे में बताता है। वो उसके फ्रेंड के बारे में शार्पेस्ट विट, वो कॉन्फिडेंट था कि उसका फ्रेंड है, वो उसकी बात के लिए जरूर ही जरूर आएगा। It takes the best to put a razor edge on him. The policeman twirled his club and took a step or two. मतलब पुलिस के हाथ में जो डंडा होता है, क्लब, जो छोटी सी स्टिक होती है, वो स्टिक घुमाते घुमाते वो एक और दो स्टेप आगे पीछे जाता है। आई विल बी ऑन माई वे, होप योर फ्रेंड कम्स अराउंड ऑल राइट। मैं अपने रास्ते पर हूँ, मैं आशा रखता हूँ कि तुम्हारा मित्र है, फ्रेंड है, वो जरूर आएगा। गोइंग टू कॉल टाइम ऑन हिम शार्प, मतलब उसका आने का टाइम होने को जा रहा है। आई शुड से नॉट सेड द अदर, जो दूसरा था वो बोलता है पुलिस ऑफिसर, मुझे लगता है कि आई शुड से नॉट, मतलब ऐसा हो सकता है। आई विल गिव हिम हाफ एन आवर एटलीस्ट, अगर टाइम ओवर हो गया तो मैं उसको आधा घंटा ज्यादा दूंगा वेटिंग के लिए। इफ जिमी इज अलाइव ऑन द अर्थ, जिमी वेल्स जो जिंदा होगा पृथ्वी पर, तो ही विल बी हियर बाय दैट टाइम, जो टाइम डिसाइड किया गया है उसी टाइम पर वो जरूर आएगा। सो लॉन्ग आफ्टर, सो लॉन्ग ऑफिसर, मतलब बहुत ज्यादा टाइम हो गया। गुड नाइट सर, सेड द पुलिसमैन पासिंग अलोंग हिज बीट ट्राइंग डोर्स एज इवेंट। जहाँ खड़ा था वहां से पेट्रोलिंग के लिए पुलिसमैन निकल जाता है और उसको बोलता है गुड नाइट ऐसे। There was now a fine cold drizzle falling, मतलब कि उस रात ठंड सी फैल रही थी। And the wind had risen from its uncertain puffs into a steady blow, मतलब धीरे धीरे से वो ठंडी हवा बहती सी जा रही थी। The few pedestrians in neighborhood hurried dismally and silently along with coat collars turned हाई एंड पॉकेटेड हैंड्स, मतलब ठंड इतनी थी तो जो उस कोट पहने हुए लोग थे वो सब फटाफट से ठंड की वजह से अपने कॉलर अप कर देते हैं और हैंड्स को पॉकेट, मतलब अपने जेब में डाल देते हैं। एंड इन द डोर ऑफ द हार्डवेयर स्टोर द मैन हु हैड कम टू 1000 miles टू फिल एन अपॉइंटमेंट विद द फ्रेंड ऑफ हिज यूथ स्मोक्ड हिज सिगार एंड वेटेड, मतलब जो इंसान अपने फ्रेंड के साथ अपॉइंटमेंट डिसाइड की थी उसके वेट के लिए सिगार जलाता है और उसका वहीं पे हार्डवेयर स्टोर पे वेट करता है। अबाउट 20 मिनट्स, अब 20 मिनट की बात है। यहाँ पिक्चर बताया गया है दोनों इंसान के, आगे देखते हैं। तो वेटेड एंड देन ए टॉल मैन इन ए लॉन्ग ओवरकोट, एक लंबा सा आदमी है ओवरकोट वाला, वो आता है विथ कॉलर टर्नेड अप, कॉलर ऊंचे किए हुए, टू हिज ईयर्स, मतलब उसके कान के पास। हरीड अक्रॉस फ्रॉम द ऑपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट, मतलब स्ट्रीट की ऑपोजिट साइड से फटाफट से यहाँ तक आता है। ही केम डायरेक्टली टू द वेटिंग मैन, मतलब वो जो वेट करता था उसके पास फटाफट से आ जाता है। इज दैट यू बॉब, उसको बोलता है तुम बॉब हो। ही आस्क्ड डाउटफुली, मतलब उसको डाउट होता है, ऐसे बोलता है तुम बॉब हो। इज दैट यू जिमी वेल्स, तुम क्या जिमी वेल्स हो। जो वेट करता था वो बॉब था और जो आने वाला था वो जिमी वेल्स था। तो आकर वो बोलता है क्राइड द मैन इन द डोर, मतलब दरवाजे पर खड़े खड़े वो बोलता है तुम जिमी वेल्स हो। 5.2 में ब्लेस माई हार्ट, उसको मतलब वो फील होता है
मेरा फ्रेंड आ गया। एक्सक्लेम द न्यू अराइवल ग्रास्पिंग बोथ द अदर्स हैंड विथ हिज ओन, मतलब एक दूसरे को दोनों मिलते हैं। इट्स बॉब, श्योर एज फैट, तुम जो कहते हैं वही मैं बॉब हूँ। आई वॉज सर्टेन आई शुड फाइंड यू हियर इफ यू वेर स्टिल इन एग्जिस्टेंट, मतलब कि मैं यहाँ तुम्हारी राह देखते ही रहता तुम जहाँ जब तक आते। वेल 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 20 years इज ए लॉन्ग टाइम, मतलब 20 साल बहुत ज्यादा टाइम हुआ। तो ओल्ड रेस्टोरेंट गोन, यहाँ जो पुराना रेस्टोरेंट था वो गिराया गया है। बॉब, आई विश इट हैड लास्टेड, मतलब मैं ऐसा बोलता हूँ भाई आखिरी मुलाकात होगी। सो वी कुड हैव हैड अनदर डिनर देयर, मतलब यहाँ जो होटल होती वो रेस्टोरेंट होता जो पहले था वो होता तो हम यहाँ दूसरी बार डिनर लेते। हाउ हैज द वेस्ट ट्रीटेड यू ओल्ड मैन, मतलब बोलता है बॉब को वो जिमी वेल्स के जो तुम यहाँ रहते थे तो यहाँ कैसा लगा तुम्हें। आगे, इट हैज गिवन मी एवरीथिंग आई आस्क्ड इट फॉर, मतलब ये जो न्यूयॉर्क सिटी में बॉब रहता था, बॉब बोलता है इस सिटी ने मुझे सब कुछ दिया जो मैंने मांगा। यू हैव चेंज लॉट्स जिमी, जिमी तुमने बहुत कुछ घुमाया। आई नेवर थॉट यू वेर सो टॉल बाय 2 or 3 inches, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम 2 और 3 इंच इतने सालों में बढ़ जाओगे। ओह आई ग्रू ए बिट आफ्टर आई वॉज 20, मतलब कि जो 20 साल हुआ उसके बाद में थोड़ा सा ही बढ़ा हूँ। डूइंग वेल इन न्यूयॉर्क जिमी, मतलब जिमी तुमने तो न्यूयॉर्क में कुछ खास किया होगा, ऐसा जिमी बोलता है। तो मॉडरेटली आई हैव ए पोजीशन इन वन ऑफ द सिटी डिपार्टमेंट्स। कम ऑन बॉब, वी विल गो अराउंड टू ए प्लेस आई नो ऑफ एंड आई हैव ए गुड लॉन्ग टॉक अबाउट ओल्ड टाइम, मतलब पुराने समय की जो मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है, चलो हम चलते हैं, हम बातें करेंगे। तो 2 men स्टार्टेड अप द स्ट्रीट आर्म इन आर्म, मतलब अगल बगल में एक दूसरे के हाथ पकड़कर वो दोनों स्टार्ट करते हैं चलने के। हीज इगोजम enlarged by success was beginning to outline the history of his career, अपने करियर के बारे में बिगिनिंग से बताते हैं कि कैसा कैसा वो सब हुआ था, हिस्ट्री उसकी डिस्कस करते हैं। तो अदर सबमर्ज इन हिज ओवरकोट, जो दूजा है वो दूसरा आदमी है, उसका जो फ्रेंड है, सबमरीज ओवरकोट, अपना ओवरकोट है वो मतलब ढकता है। लिसन विथ इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट के साथ सुनता है। एट द कॉर्नर स्टूड ए ड्रग स्टोर, मतलब जो मेडिकल की दवा की दुकान होती है उसके कॉर्नर पे वो खड़े होते हैं। ब्रिलियंट विथ इलेक्ट्रिक लाइट्स, मतलब इलेक्ट्रिक लाइट के साथ वो खड़े होते हैं। व्हेन दे केम इनटू द ग्लेयर ईच ऑफ देम टर्नेड सिमुलेटेनियसली